Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to स्वा एजुकेशन. Myself राधा. और आज हम लोग महाराष्ट्र फूड सेफ्टी ऑफिसर का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस 2 पार्ट में 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. आज हम लोग 71st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर. सो द क्वेश्चन इज genetically modified food crop available in the international market are designed to have the. जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अवेलेबल हैं मार्केट में, उनको क्या ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है? पहला, रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट डैमेज. अगर आप लोगों ने बीटी कॉटन का सुना होगा. रेजिस्टेंट टू वायरल डैमेज, टॉलरेंस टू सर्टेन हर्बिसाइड, ऑल ऑफ द अबव. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो क्रॉप है वो इंसेक्ट उसे डैमेज ना कर सके, वायरस उसे डैमेज ना कर सके, हर्बिसाइड जो है उनसे उसको टॉलरेंस प्रॉपर्टी मिल सके. इन सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो क्रॉप्स है उनको क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिक लेवल पे. जो डिज़ाइंड किया जाता है वो तीनों को ही ध्यान में रख के किया जाता है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. Organic fruit ripening is authenticated by the stimulatory action of one of the following gaseous hormone. अगर आप लोगों ने प्लांट हार्मोन या प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे ऑक्सिन प्लांट के एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिब्रेलिक एसिड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. साइटोकाइनिन से भी क्वेश्चन आ चुका है. तो साइटोकाइनिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एब्सिसिक एसिड, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है. एब्सिसिक एसिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्ट्रेस टॉलरेंस प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाता है प्लांट को. जब भी प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और अमाउंट उसको कम मिलती है, तो उस स्ट्रेस में एब्सिसिक एसिड जो है वो एक्टिवेट होता है और उसे टॉलरेंस प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाता है. इसके अलावा स्ट्राइगोलैक्टोन के बारे में, ब्रासिनोस्टेरॉइड, ये सारे हार्मोन्स होते हैं और उनमें से इथाइलिन भी एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि फ्रूट राइपनिंग के लिए काम करता है. सो ऑर्गेनिक फ्रूट राइपनिंग, सो जहाँ पर भी फ्रूट राइपनिंग आ जाएगा, सो कौन सा हार्मोन वहाँ पर काम करेगा? इथाइलिन. एसिटाइलिन, नाइट्रोजन, ये हॉर्मोन्स नहीं है. क्लियर? सो इथाइलिन क्या है? यहाँ पर गैसियस हार्मोन के बारे में पूछा गया है जो फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज इथाइलिन. नेक्स्ट, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA. सो यहाँ से आपको FDA का फुल फॉर्म पता चल गया. FDA क्या होगा? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. Insist that genetically modified food are safe, but studies have shown that these are linked with. So जो FDA है उसका क्या मानना है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स होते हैं वो सेफ होते हैं, बट स्टडी हैव शोन दैट दीज आर लिंक्ड विद. ये किससे लिंक हो सकते हैं? इंक्रीज्ड फूड एलर्जन. कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है अगर वो हमारी बॉडी के लिए एक फॉरेन पार्टिकल के जैसा काम करेगा तो वो एलर्जन के जैसा भी काम कर सकता है. सो इंक्रीज्ड फूड एलर्जन, इंक्रीज्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, यानी जो GI प्रॉब्लम होंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होंगे, उनको भी इंक्रीज कर सकता है वो फूड जिनको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है. बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव. सो दोनों ही कंडीशंस हो सकते हैं that increased food allergen, increased gastrointestinal problem in case of genetically modified food. So इसका क्या हो जाएगा? थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. The Ministry of Consumer Affairs made it mandatory to label packaged food from one of the following cutoff date as. So कौन सी है ये? That is 1st January 2013. Next one, irradiation dose recommended for sprout inhibition in bulb and tuber is.
सो इरेडिएशन का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी करवाया था और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी करवाया था. सो ये कितना रिकमेंडेड है डोज? सो इट्स रिकमेंडेड इज लेस देन 1. नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिकॉर्ड यूनिफॉर्म हीटिंग टू स्टेबलाइज टेक्सचर ऑफ फूड प्रोडक्ट? यानी यहाँ पर ये जो प्रोसेस दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट फ्रीज ड्राइंग, एक्सेलरेटेड फ्रीज ड्राइंग, रेडिएंट फ्रीज ड्राइंग या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो यहाँ पर ये 3 प्रोसेस दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इनमें से किसको यूनिफॉर्मली हीट करना पड़ेगा टू स्टेबलाइज टेक्सचर ऑफ फूड प्रोडक्ट. सो इट्स रेडिएंट फ्रीज ड्राइंग. इस प्रोसेस में ये देखा जाता है. विच वन इज द पुअरेस्ट मेथड ऑफ फूड फ्रीजिंग? कौन सा इनमें से पुअरेस्ट मेथड है फूड को फ्रीज करने का? फ्रीजिंग इन कोल्ड एयर ब्लास्ट, फ्रीजिंग विद लिक्विड एयर, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वाला तो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं. फ्रीजिंग इन स्टिल एयर, एयर में फ्रीज करना. फ्रीजिंग बाय डायरेक्ट इमर्सन ऑफ फूड इन अ कूलिंग मीडियम. सो दिस वन एंड दिस वन somehow यूज होगा, लेकिन दिस इज द पुअरेस्ट मेथड ऑफ फूड फ्रीजिंग. Which one of the following functional ingredient improve gastrointestinal health and also calcium absorption? So यहाँ पर 4 इंग्रेडिएंट दिए गए हैं. फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड दिया गया है, डेडिजीन दिया गया है, स्टेरोल दिया गया है एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफा दिया गया है. तो ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करेगा या इम्प्रूव करेगा. सो दैट इज फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ एंड ऑल्सो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड इज नॉट द फंक्शनल फूड? इनमें से कौन सा जो है फंक्शनल फूड नहीं है? डाइटरी फाइबर फंक्शनल फूड है, प्रोबायोटिक्स, ओमेगा 3, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पिल्स और कैप्सूल और सैकेट ऑफ फूड एज अ पार्ट ऑफ एवरीडे डाइट. सो पिल्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, दे आर नॉट द फंक्शनल फूड. सो 4th वन. Which one of the following नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन? नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स जिसमें हम लोग बहुत ही वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं. सो नैनो टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है, जस्टिफाई द बबलिंग पोटेंशियल इन फूड कॉर्पोरेट सेक्टर, नैनो इनकैप्सुलेशन, नैनो कंपोजिट एंड फूड पैकेजिंग, नैनो सेंसर एंड नैनो सीव, ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारे ही एप्लीकेशंस होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के जो कि फूड कॉर्पोरेट सेक्टर में जस्टिफाई करते हैं बबलिंग पोटेंशियल. सो दैट इज ऑल ऑफ द अबव. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI shall consist of a chairperson and expert member up to. So कितने होते हैं? So it's 22. Which one of the following section of FSSAI is empowered to issue prohibition order? So कौन सा सेक्शन काम करता है इसके लिए? So it's section 33. Which one is not the function of Commissioner of Food Safety of the state? जो फूड सेफ्टी कमिश्नर है, यहाँ पर 4 फंक्शन दिए गए हैं. इनमें से कौन सा एक फंक्शन ऐसा है जो कि वो परफॉर्म नहीं करता है? पहला, टू इंश्योर एन इफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फूड सेफ्टी. सो कमिश्नर जो होता है और फूड सेफ्टी ऑफ दैट स्टेट इंश्योर करता है कि इफिशिएंट और यूनिफॉर्म क्या होता रहे, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो इम्प्लीमेंट होते रहें स्टेट में. टू सैंक्शन प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ये भी होता है. टू प्रोहिबिट सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर 1 year, दैट इज ऑल्सो. एंड टू अपॉइंट फूड सेफ्टी ऑफिसर. सो कौन सा फंक्शन नहीं होता है? सो इसका हो जाएगा 4th वन. Which one of the following ex officio member is designated as chairman of the Central Committee for Food Standard?
So which of the following ex officio member is designated as chairman of Central Committee for Food Standard? So डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डायरेक्टर जनरल ICAR न्यू दिल्ली, डायरेक्टर सेंट्रल फूड लेबोरेटरी या फिर नन ऑफ द अबव. सो इट्स डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. नेक्स्ट वन, द पेनल्टी फॉर प्रोसेसिंग एन एडल्टरेंट विच इज इंजरियस टू हेल्थ ऑफ कंज्यूमर इज, तो कितना पेनल्टी लगाया जाता है? सो इट्स 10 लाख रुपीज. नेक्स्ट वन, द माइक्रोबियल हैजार्ड caused by Listeria monocytogen is categorized as. So Listeria monocytogen क्या होता है? एक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, जो HYLA और PRFA इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है, और PRFA जो है ये एक्ट 2 या 3 इसको एक्टिवेट करेगा, और ये क्या करता है, ये साइटोस्केलेटन के मूवमेंट में हेल्प करता है. सो इस तरीके से काम करता है. सो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजन जो होता है ये माइक्रोबियल हैजार्ड कोज करेगा. सो वो कैसे हैजार्ड कोज करेगा? सीवियर करेगा, मॉडरेट करेगा या लो लेवल पे करेगा? सो मॉडरेट हैजार्ड जो है वो कोज करता है ये. अ स्टेप at which control can be applied and is essential to prevent or eliminate a food safety hazard or to reduce it to an acceptable level is called. A step at which control can be applied and is essential to prevent or eliminate a food safety hazard. यानी वो स्टेप जिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं हैजार्ड्स को, और रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल इज कंट्रोल. सो इसको क्या बोला जाता है? सो इट्स कॉल्ड कंट्रोल मेजर, करेक्टिव एक्शन, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट या क्रिटिकल लिमिट. सो इट्स क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट. आप लोगों ने HACCP पढ़ा होगा, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट. सो इसका क्या हो जाएगा? थर्ड. ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Which one of the following is not a constituent part of the cleaning program? इनमें से कौन सा क्लीनिंग प्रोग्राम का पार्ट नहीं है? पहला, स्पेसिफाइंग एरियाज, आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट एंड यूटेंशियल टू बी क्लीन्ड. स्पेसिफाइंग मेथड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग, कि कितनी फ्रीक्वेंसी से क्लीनिंग की जाती है. स्पेसिफाइंग मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, मॉनिटर करना अरेंजमेंट्स को. रिमूविंग ग्रॉस डेबरीज from equipment. So that is not a part of cleaning program to remove gross debris from equipment. Which one is not the food safety hazard analysis control critical control point based principle standard operating procedure developed by National Food Service Management Institute in conjunction with USDA and FDA. So which is not the food safety HACCP based principle? पहला, cleaning and sanitizing of food contact surface, controlling of time and temperature during food preparation, maintenance of personal hygiene या फिर keeping of the record. So इसमें से कौन सा हो जाएगा? It's fourth one, keeping of record. Which one of the international organization for standardization driven system is adapted by BIS as such? So ये वाला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था हम लोगों ने, ऐसा ही क्वेश्चन. So it's ISO 2000-2005. Which clause of ISO 9001-2000 cover the requirement of the organization to actually set up a quality management system and broadly set up out the activity associated with? So कौन सा clause काम करेगा? Clause 4.1. Which one of the following effective record keeping documentation system compensate with HACCP? So कौन सा compensate कर सकता है? Record of hazard and their control method, record of monitoring or safety requirement, record of action taken to correct potential problem, या फिर all of the above. So क्या हो जाएगा इसका? All of the above. What does ISO 22000 bring to the HACCP method? Prerequisite program and operational prerequisite program,
क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, वैलिडेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो सारे ही इंक्लूड हो जाते हैं। Which one of the following process reduce contaminating bacterial load to the human health safety level? Cleaning, disinfection, sterilization, sanitization. So it's disinfection. The prerequisite program in food industry include पहला GMP प्लस GHP। सो दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं। सो इसका हो जाएगा थर्ड। State Consumer Protection Council established as per the Consumer Protection Act shall meet as and when necessary but not less than dash meeting shall be held every year. The State Consumer Protection Council established as per the Consumer Protection Act shall meet as and when necessary but not less than dash meeting, इससे कम मीटिंग नहीं होंगी, shall be held every year, so it's 2. The Consumer Protection Act was enacted during the year. So Consumer Protection Act जो है कब इनेक्ट किया गया था? So it's enacted during 1986. मैच करना है यहाँ पर इन स्टेटमेंट को। फूड एडिटिव सेक्शनल कमिटी, फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट सेक्शनल committee, food hygiene safety management and other system sectional committee, slaughterhouse and meat industry sectional committee. So यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? So it's matched with third, so it's second. The central government has power under the Essential Commodities Act 1955 to control. So central government has power under the Essential Commodity Act 1955. So कौन सी पावर होती है? प्रोडक्शन ऑफ फूड की, सप्लाई ऑफ फूड की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव। फूड प्रोड्यूस करने की, उसको सप्लाई करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की सारी ही पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर under Essential Commodity Act 1955. The Section 3 of ECA 1955 empowered the government to control production, supply, distribution, trade and commerce of essential commodities, control distribution, trade and commerce of essential food commodities only, control production and supply of non-food essential commodities या फिर none of the above. तो Section 3 of ECA से पॉइंट ध्यान रखना, सेक्शन 3 है। ECA 1955 empower the government कैसे? टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। सो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा इसका। सो ये कंप्लीट हो गया है ये महाराष्ट्र फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर। So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below.